योजक चिन्ह। अध्याय 1 समन। नमन ने अपना फोन फेंका और बिस्तर पर पड़ते ही उसके एडजस्ट होने की आवाज सुनी, जब तक कि वह दीवार से टकरा कर गिरा। उसका दिल जोर से धड़क गया। अगर स्क्रीन चकनाचूर हो जाती तो दिन और भी खराब हो जाता। नहीं, नमन तेजी से बिस्तर पर जाकर उठाया, लेकिन उसकी टांग लकड़ी के फ्रेम से टकरा गई। ओच, तुम! उसने दर्द से चिल्लाते हुए बाएं पैर को पकड़ा, लेकिन उल्टा असर हुआ। संतुलन बिगड़ा और उसका छोटा पैर बिस्तर के आगे वाले पैर से टकराया। तू मुंह! उसकी आंखों के कोने से आंसू छलक गए और वह संतुलन खो बैठा। अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, सोचते हुए कि मैला जमीन उसे बचाएगा, लेकिन उसकी नजर एक नुकीले लकड़ी के टेबल कोने पर पड़ी। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, मैं अब तक इतना बेभाग कब था। वह आंखें बंद कर लिया, जैसे अपनी नियति स्वीकार करता हो, लेकिन अंधकार के बजाय उसने एक तेज उजाले को देखा। क्या ये रोशनी इतनी तेज थी कि नमन पीछे की ओर कदम बढ़ा गया। उसके चारों ओर किशोर आयु के लड़के लड़कियां खड़ी थीं। उसका समन क्या है? रुको, देखो नीचे, उसके सिर के ऊपर। नमन को उनका जबान समझ में आ रही थी, पर वह घबरा गया। उसके सिर भारी लग रहे थे। अचानक उसकी प्यूपिल्स ऊपर की ओर घूम गईं और उसकी आंखों के सामने सफेद फर वाला एक जलपरी भेड़िए का सिर नीचे झुका हुआ था, सुनहरी आंखों से उसे घूर रहा था। एक भेड़िए का बच्चा, नमन ने सर के स्वर में कहा। उसके दिमागी आघात से बाहर निकलने ही वाला था कि दाहिनी ओर लाउड ठहाका गूंजा। हा, ये सच में एक जानवर है। क्या है ये? असफलों का असफल। तुम एक गॉब्लिन तक नहीं बुला सकते। नमन को कुछ भी समझ नहीं आया। उसका माथा तो टेबल से टकरा ही रहा था, लेकिन याद आते ही पूरे सिर में तेज दर्द हुआ। उसने सिर पकड़ रखा, दांत ग्रिनकर आग चिल्लाया, ये पीछा कर रहा है। हा। नमन ने बाएं दाएं नजर दौड़ाई और दरवाजे की ओर भागा। शायद ये तो रोएगा भी। क्या पैथेटिक लूजर है। अनजान आवाज उसे लगातार चिढ़ा रही थी, लेकिन नमन को उसकी बातों से मतलब नहीं था। चुप था, दर्द और दिमाग में कभी कभी यादें आती। वही किसान लड़के की कहानी थी जो राजधानी पहुंच गया था अकादमी में दाखिला लेने। सिर्फ एक ही मकसद था, साफ कर सके तो। नमन शौचालय की तलाश करने लगा। हॉल की साज सामग्री उसकी समझ से परे थी। जैसे ही वह टॉयलेट पहुंचा, एक कोने में छिप गया और दरवाजे पर हाथ रख लिया। उसने 5 मिनट तक दर्द सहा। उसने भीतर से सांस ली, आंखें धुंधली थीं। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो गए हो। एक गहरी आवाज उसके सिर के ऊपर से गूंजी। नमन स्वाभाविक रूप से सिर उठाया। उसी दौरान सफेद फर वाला छोटा भेड़िया उसके सिर से नीचे कूदकर खामोशी से जमीन पर आ गया। कौन? नमन को लगा जैसे हेलुसिनेशन हो रही है, क्योंकि एक नीले रंग की स्क्रीन हवा में उभर आई। नेम, ओमकार, लेवल 1, रेस, सेलेस्टियल वुल्फ, क्वालिटी, बेसिक लो। क्यों मेरी आंखों में नोज मिथोलॉजी का नाम दिख रहा है? नैनन ने अपनी भौहें खींची। मेरे स्थान पर तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। और ये बोल भी सकता है। बस 1 मिनट के लिए चुप रहो और देखो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। ओमकार ने अपने दांत दिखाए, जैसे कहना हो उसे ध्यान में रख। नमन जवाब देना चाह रहा था, लेकिन शांत हो गया। क्यों न हो। ओमकार की बातों ने उसकी यादों को फिर जीवंत कर दिया। वह नमन था, एक किसान का बेटा, पिता ईथन। जब कोई व्यक्ति उसकी इनर जादुई ऊर्जा को पहचान पाया, तो उसे राजधानी भेजा गया फेमस समन अकेडमी फ्रेक्सिया में पाई के लिए। 300 साल पहले इस दुनिया में अज्ञात प्राणी आए थे। मानवों का विनाश लगभग तय लग रहा था, लेकिन ये प्राणी साथ लाए इनर जादुई शक्ति। मानवों के पास समन करने की शक्ति बनी, लेकिन पहली बार में केवल द्वारा गॉब्लिन और अन्य ह्यूमनॉइड समन किए जा सकते थे। हाँ, लेकिन मैथोलॉजी में सबसे शक्तिशाली समनर आर्कएंजल्स और डिवाइन बीइंग्स बुला पाए। नमन जब पुनः यादों को देख रहा था, उसने शांति पाई। उसने सिर उठाया और पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं दूसरे संसार में ट्रांसमाइग्रेट कर गया हूँ? शायद नहीं, लेकिन तुमने ऐसा बोला तो तुम्हें ये बात समझ होनी चाहिए। ओमकार ने सिर हिलाया। तुम बेवकूफ नहीं हो। हाँ, लेकिन मुझे जो दिखा वो सिर्फ झलक थी उस दुनिया की, बाकी तुम्हारे वर्तमान शरीर के ज्ञान का हिस्सा था। तो तुम क्यों समन हुए? नमन ने पूछा। क्योंकि तुम हो। मैं? नमन चौंका, फिर धीरे से बोला, मेरा मतलब क्योंकि मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ। शायद, ओमकार ने कहा, माता पिता की वजह से नहीं। क्योंकि उनका शरीर कहाँ है? क्योंकि हम ऐसे चीज नहीं जानते। नमन मुखर हुआ। ओमकार थोड़ा चौंका रह गया। समझ में आया कि नमन और विचारशील हो गया है। फिर दिमाग में उदय हुआ, मैं डिवाइन बीस्ट ओमकार हूँ। कौन अमेजिंग बीइंग? नमन उठकर हाथ में मुट्ठियां बनाकर चिल्ला उठा। ये तो रोमांस है। इस दुनिया में जहाँ ह्यूमनॉइड समन होता है, जादुई मौका चला है कि यहाँ हारिम बनाए। एल्फ, वैम्पायर्स या एंजल्स? ओमकार की आंखें ट्विच हुई। तुम होनी ब्रैट, वे तो टेम्पररी ही हैं। क्या मैं काट दूं? कहकर ओमकार ने उछलकर नमन को अपनी दाढ़ों से पकड़ने की कोशिश की। आग बंद करो, तुम गुस्सैल कुत्ते। मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं भेड़िया हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यहाँ प्रस्तुत है समनर्स वॉर, ओनली आई समन डिवाइन बीस्ट्स का अध्याय 2 रुचि इंटरेस्ट का हिंदी अनुवाद। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 2 रुचि। टीचर उपाचार्य के सामने हल्की परेशानी में खड़ा था। प्रयत्न करने के बावजूद उपाचार्य पिछले लगभग 20 मिनटों से एक ही कागज पर टंगी हुई थी। उनकी गहरी एकाग्रता को देखकर टीचर को ऐसा लगा कि अगर वे विचलित करें तो कुछ गलत हो सकता है। 10 मिनट और बीतने के बाद उपाचार्य ने सिर उठाया और पूछा, जय, ये लड़का कौन है? किसकी बात कर रही हैं? उपाचार्य, जय ने आश्चर्य से पूछा। वह छात्र नमन है। टीचर की भौहें चढ़ गईं। वह तो गांव से आने वाला किसान है। उसके शरीर में इनर की एक निशानी मिली थी, इसलिए उसे राजधानी में अकादमी की परीक्षा में बुलाया गया। किसान, तुम्हें ऐसा कैसे मालूम? मैंने उसमें कुछ खास नहीं देखा। उपाचार्य की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने खास प्रभाव डाला, बुरा प्रभाव? टीचर ने आह भरी। क्या कर दिया उसने? उपाचार्य पूछी गई। उसने एक जानवर समन किया। टीचर ने दूसरी ओर देखा, खुद भी नहीं जानता कि कैसे प्रतिक्रिया दे। जानवर, जैसा कि मेरा मूल समन? उपाचार्य ने उल्टा सवाल किया। नहीं, एक प्योर जानवर। उपाचार्य और अधिक उत्सुक हुई। उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। टीचर की आंखें फैल गईं। वह सोच रहा था कि यह छात्र क्या चाल चला रहा है जिससे उसने उपाचार्य की रुचि खींच ली हो। दूसरी ओर उसे अन्य छात्रों के भाग्य के बारे में भी चिंता थी। बाकी छात्रों का क्या होगा? इस वर्ष कई दिलचस्प छात्र हैं। वैम्पायर ब्लडलाइन की प्रमुख ड्यूक एश्टन की राजकुमारी सेलेना एश्टन, ब्लैकस्मिथ गिल्ड की उत्तराधिकारी अगस्त रीव्स, लियास्टियन राजपुत्र रूदियस विथी लियास्टियन, जिनमें ईना बहुत उच्च स्तर की है। उपाचार्य ने उंगलियां ठहराई। अचानक एक एल्फ प्रकट हुई उनके बगल में, जिसके चांदी जैसे लंबे बाल और उपाचार्य जैसी ड्रेस थी। अलीशा, उस एल्फ ने नाम बताया। 1 मिनट दे दो। उपाचार्य मुस्कुराई। उसने सभी छात्रों के पेपर स्कैन कर अंक दिए। 5 मिनट भी नहीं लगे। हो गया, उन्होंने एल्फ से कहा। धन्यवाद, जय ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, जब चाहो बुलाना, कहकर एल्फ अदृश्य हो गई। ये लो, उपाचार्य ने पेपर वापस जय को देते हुए कहा। ये अंक हैं, लेकिन इस लड़के से मिलने के पहले रुको। क्या इस लड़के में कोई खास बात है? जय ने पूछा। मैं उससे पहले बात कर लूंगी, फिर तय करूंगी कि उसे एक सामान्य किसान रखना है या कुछ अलग। जय थोड़ा हैरान हुआ पर जोरदार हामी भर दी। समझ गया, मैं उसे बुलाता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बीच में वही नमन एक बेंच पर अकेले बैठा था, बाकी छात्रों की भीड़ से दूर।
उसके पास ओंकार बैठा था। तो क्या तुम्हें लगता है यहाँ दाखिला मिल जाएगा? ओंकार ने पूछा। पता नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन परिणाम के बारे में कुछ पता नहीं। नमन ने कई यारी डी शोल्डर्स उठाए। बाहरी दुनिया में हम क्या कर सकते हैं? क्या यहाँ कोई एडवेंचर गिल्ड है? किसी आइसेकाई की शुरुआत तो गिल्ड से ही होती है। इसे क्या? ओंकार उलझन में बोला। बस सोचो कि किसी देवता या देवी ने तुम्हें दूसरे संसार में बुलाया हो, वे कितने ताकतवर होंगे? क्या मैं उनसे लड़ सकता हूँ? ये सोचकर लगता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या ज्ञान है? क्या तुम्हें पता है कि तुम कई लेजेंड्स में एक हो? क्या मतलब बाकी डिवाइन बीस्ट और देवता देवियां भी हैं? ओंकार की आंखें चमकी। तुम क्यों लड़ना चाहते हो उनसे? नमन ने भौं उठाई। वैसे मैं एक और समन करना चाहता हूँ, एक महिला। अगर तुम फिर एक डिवाइन बीस्ट समन कर लेते हो। ओंकार की बात बीच में ही आ गई जब उसके मुंह में नमन की 2 उंगलियां आईं। चुप रह, मुझे बदनामी मत करना, मूर्ख कुत्ता। नमन ने चमकती नजर से देखा। ओंकार फिसल गया और नमन का हाथ काट लिया। तुम्हें बोलने से रोकने पर भी मेरे अंग ए न्यूज। वैसे भी मैं कुत्ता नहीं हूँ। आग, यह मानव क्रूरता है। नमन ने संघर्ष किया। काटने में ज्यादा ताकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ओंकार अपनी ताकत को नियंत्रित कर रहा था। यही वजह थी कि वह उसे कैजुअली टॉर्च करता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर 2 छात्राओं में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, वही जो अध्याय 1 में सामने बैठी थी। नमन ने पूछा। क्या? ओंकार रुका, फिर उचट गया। सोचा कुछ और होगा, लेकिन लड़की है। क्या तुम तुरंत कन्फेशन करोगे? मीटिंग से अस्वीकृति तुरंत मिल जाएगी। लेकिन देखो उसकी शीत ठंडी मुस्कान, सुंदरता और दूसरों से एकांत, ये सब बताता है कि वह एक हीरोइन क्वालिटी की लड़की है। तुम हमेशा ऐसे बोलते हो जैसे हम किसी पुस्तक में हो। क्या तुमने कल्पना की है कि तुम्हें भी चोट लग सकती है, बांह कट सकती है? ओंकार ने गंभीर सुर में पूछा। तुम्हारी असली दुनिया में तुम बहुत तकलीफ में रहोगे। समन अकादमी में रहना कई चुनौतियों से भरा है। मुझे पता है। नमन का चेहरा गंभीर हो गया। मैं शिन्या टो की चोट भी नहीं सह पाता। कल्पना करो अगर दिल में छुरा घुस जाए या गोलियों से छीन जाए। इसलिए मैं इस अकादमी में रहना चाहता हूँ, धीरे धीरे सीखकर, ताकि मैं इस दुनिया में जीवित रह सकूं। तुम्हारे अंदर काफी समझदारी है, अगर वह अननोइंग साइड ना हो। ओंकार ने गहरी सांस ली। मजबूत बनो। अगर तुम मजबूत बन गए तो किसी भी लड़की को पा सकते हो। सही, यही तो मोटिव है। कहते हैं अगर लक्ष्य हो तो विकास तेज होता है। नमन की झूठी मुस्कान देखकर ओंकार फिर काटने को तैयार हुआ, लेकिन तभी उस वक्त टीचर आया और बोला। छात्र नमन, कृपया मेरे साथ एडमिशन की चर्चा करने आओ। नमन और ओंकार अंदर ही अंदर मुस्कुराए, ये जानते हुए कि मछली चारा लेकर बह रही है। मछली पकड़ना। यहाँ प्रस्तुत है समनर्स वॉर, ओनली आई समन डिवाइन बीस्ट्स का अध्याय 3, बकवास की ताकत, द पावर ऑफ बुलशिट का हिंदी अनुवाद। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 3, बकवास की ताकत। योजक चिन्ह। नमन उपप्राचार्य के कमरे में प्रवेश करता है। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वह इस अकादमी में इतना उच्च पदस्थ व्यक्ति और वो भी इतनी प्रतिष्ठित महिला से मिलेगा। योजक चिन्ह। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने उस व्यक्ति से मिलना था जो पूरे अकादमी का संचालन संभालती है और वह निराश नहीं करती। योजक चिन्ह। उपप्राचार्य की काया इतनी पतली थी कि उसकी आकृति सिर्फ वस्त्र के सिलहुट से ही पहचान में आ रही थी। उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी जो उसे एक अलग ही आकर्षण दे रही थी। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी दबंगता थी, इससे नमन घबरा गया। योजक चिन्ह। उसी वक्त उपप्राचार्य ने उस जानवर को एक त्वरित नजर से देखा, अब वह जानवर जिसके बारे में जय ने बताया था, और उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। योजक चिन्ह। तो तुम वही छात्र नमन हो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तुमने एक मानव आकृति वाले समन के बजाय एक जानवर को बुलाया? उपप्राचार्य ने अपनी आंखें संकुलते हुए कहा, जिससे एक दबाव का माहौल बन गया। योजक चिन्ह। नमन ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश में। जी, योजक चिन्ह। उपप्राचार्य ने उसका उत्तर पत्र देखा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारे उत्तरों में एक अलग ही दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। योजक चिन्ह। नमन झुठला नहीं सकता था क्योंकि वह सचमुच दूसरे संसार से आया था और उसका ज्ञान सीमित था। उसने पहले ही कुछ जवाब सोच रखे थे। मुझे ज्यादा मालूम नहीं था, इसलिए मैंने वही लिखा जो उस समय मेरे पास उपलब्ध था। मैं बस हताश था। योजक चिन्ह। हताश है ना? उपप्राचार्य ने हल्के से झुककर कहा, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि ये सब तुमने ही सोचा है? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे इन उत्तरों को किसी ने 20 साल अध्ययन करके तैयार किया हो। योजक चिन्ह। मैं समझता हूँ। नमन की झिझक साफ थी। एक और अभी दाखिला पक्का नहीं था, दूसरी ओर वह उसी तमाशे को जारी रखना चाहता था जैसे एक साधारण किसान उच्च पदस्थ व्यक्ति से मिलने आता है। योजक चिन्ह। तो पहला सवाल ये है, ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें एना की बुनियादी समझ भी नहीं है। उपप्राचार्य उसके पास आए। अगर तुम्हें एक से अधिक समन करना है तो तुम्हारे अंदर बहुत एना होनी चाहिए। योजक चिन्ह। वो मोमबत्ती और चाकू लेकर आए। ये चाकू दर्शाता है तुम्हारे शरीर में मौजूद एना की मात्रा। जब तुम कोई प्राणी बुलाते हो तो यह एना हमेशा के लिए उस प्राणी को समर्पित हो जाती है, ताकि वह तब तक इस दुनिया में टिक सके जब तक तुम जीवित हो। योजक चिन्ह। उसने एक ही झटके में मोमबत्ती का आधा भाग काट फेंका। इसलिए पहला समन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह तय करेगा कि तुम्हारी एना कितनी बचती है। योजक चिन्ह। मैं यह नहीं कह रही कि अगर पहला समन कमजोर रहा तो सब खत्म हो गया, लेकिन एना बढ़ाने के लिए संसाधन चाहिए और तुम अकेले हो। तुम्हारे पास कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं है। योजक चिन्ह। कमजोर समन के साथ संसाधनों तक पहुंचना आत्मघाती समान है। योजक चिन्ह। जैसे जैसे तुम मजबूत प्राणी को समन करोगे तुम्हारी एना उतनी ही तेजी से खत्म हो जाएगी, यानी तुम्हें दूसरे समन से पहले बहुत एना जमा करनी होगी। योजक चिन्ह। पहला सवाल यह है, तुम्हारे हिसाब से एना की कितनी मात्रा बलिदान करनी चाहिए? बाकी छात्र 0.5 गुना से लेकर 100 गुना तक की बात कर रहे हैं, लेकिन तुमने एक सामान्यीकरण किया है, ऐसा क्यों? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कृष्ण ने चौंका। अगर उसने वही उत्तर दिया होता जो बाकी छात्रों ने तो कोई सवाल नहीं उठता। योजक चिन्ह। लेकिन नमन ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे लगता है कि आपकी बात ने मेरे उत्तर को ही पुष्ट कर दिया। योजक चिन्ह। समझाओ। योजक चिन्ह। अगर आपको अधिक शक्तिशाली प्राणी को बुलाना है तो उसे बुलाने के लिए अधिक एना चाहिए। इसका मतलब है कि हर प्राणी को बुलाने के लिए एक निश्चित मात्रा चाहिए होगी। अगर हम जानते हैं कि किस प्राणी के लिए कितनी एना चाहिए तो हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। योजक चिन्ह। ऐसे में एना को मापना जरूरी हो जाता है और संख्या के रूप में। अगर लकड़ी का चम्मच एक तांबे के सिक्के का हो सकता है, तब चांदी का चम्मच एक चांदी के सिक्के का क्यों नहीं हो सकता? माप और गुणवत्ता का संबंध होता है। नमन ने समझाया। योजक चिन्ह। उसके मन की धड़कन तेज थी। अब तो मैं पूरी बकवास बोल दूंगा, लेकिन उपप्राचार्य की प्रतिक्रिया देखकर उसे महसूस हुआ कि उसकी बात असर कर रही थी। योजक चिन्ह। एक सटीक मापन यंत्र। उपप्राचार्य थोड़ी देर चुप रही, फिर जोर से हंस दी, हा 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 हा। योजक चिन्ह। नमन ताज्जुब हुआ कि वह क्यों हंस रही है। जय ने धीरे से बताया, रतेहा सवाल उपप्राचार्य के अपने 4 शोध आधारित प्रश्नों में से पहला है।
योजक चिन्ह। नमन को समझ आया क्यों वह हंस रही थी। योजक चिन्ह। क्या इसने सच में मेरी सारी बकवास को मान लिया? ओंकार चकित रह गया, उसे याद आया नमन की वो लाइन, हम तब तक नकली बनते हैं जब तक सच न हो जाए। योजक चिन्ह। उपप्राचार्य ने अपना रुख बदला। उन्होंने जय की ओर देखा। मैं पुष्टि कर चुकी हूँ। नतीजा घोषित करो। योजक चिन्ह। और इस लड़के का क्या? जय ने पूछा। योजक चिन्ह। उसे अकादमी में दाखिला मिलेगा। योजक चिन्ह। जय ने हामी भरी। उसकी सोच थी कि अगर ऐसे उत्तर बाकी भी होंगे तो उसे दाखिला मिलना सही रहेगा, भले ही वह एक उत्कृष्ट संवर्ण न बन पाए। उसकी सोच नए आविष्कारों की दिशा में मदद करेगी। मैं तुरंत प्रक्रिया पूरी कर दूंगा। योजक चिन्ह। धन्यवाद। नमन ने झुककर आभार जताया क्योंकि इसका मतलब था वो थोड़ी देर सुरक्षित रहा। योजक चिन्ह। लेकिन उपप्राचार्य ने उसे एक और बात बताई। योजक चिन्ह। जैसे ही जय कमरे से बाहर गया, उपप्राचार्य नमन की ओर बढ़ी। मैं इस अकादमी की उपप्राचार्य विवियाना लोरेले हूँ। योजक चिन्ह। मैं नमन हूँ, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। योजक चिन्ह। विवियाना मुस्कुराई और हाथ बढ़ाया। नमन, क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? योजक चिन्ह। शिष्य? नमन चौंक गया, ऐसा लग रहा था जैसे सपने में हो। योजक चिन्ह। 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 यहाँ प्रस्तुत है समनर्स वॉर ओनली आई समन डिवाइन बीस्ट्स का अध्याय 4 का हिंदी अनुवाद। योजक चिन्ह। 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 अध्याय 4 शीर्षक अनुवाद करें। योजक चिन्ह। नमन अब उस कमरे में है जहाँ उपप्राचार्य विवियाना उसे आमंत्रित कर चुकी थी। लिविंग रूम जैसा सजा हुआ एक शांत सुव्यवस्थित कक्ष था जहाँ किताबों की अलमारियां और मंत्रों की पांडुलिपियां सजी थी। योजक चिन्ह। विवियाना एक सज्जन लेकिन प्रबल व्यक्तित्व वाली महिला थी जिनका अनुभव उनके आत्मविश्वास में झलकता था। उन्होंने आरामदायक कुर्सी में नमन को बैठाया, उसके सामने बैठकर बोलती हैं। योजक चिन्ह। विवियाना मृदुभाषी लेकिन निर्णायक। नमन, तुम्हारे विचार असाधारण थे। तुमने इना को मापन की तरह उपयोग करने की सोच रखी और यह सिर्फ एक अवधारणा नहीं बल्कि विज्ञान के अनुकूल है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तर्ज पर अध्ययन करो। योजक चिन्ह। नमन चौंक गया, उसने गहरी सांस ली। योजक चिन्ह। नमन आश्चर्य और सम्मान भाव। मैं आपका मार्गदर्शन पाकर सम्मानित महसूस करूंगा उपाध्यक्ष जी। योजक चिन्ह। विवियाना मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। योजक चिन्ह। विवियाना, लेकिन ये केवल अभ्यास नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे प्रयोगों का हिस्सा बनो, खासकर उस एनामीटर के विकास में। यह एक उपकरण है जो समन प्रक्रिया में एना की वास्तविक मात्रा बताता है। तुम इसे सच साबित कर सकते हो। योजक चिन्ह। नमन झिझका, लेकिन उसने तुरंत उत्तर दिया। योजक चिन्ह। नमन, मैं पूर्ण समर्पण और मेहनत से मदद करूंगा। ये सम्मान की बात होगा। योजक चिन्ह। विवियाना ने धीरे से हिलाया। योजक चिन्ह। विवियाना, ठीक है, फिर शुरुआत हम करते हैं। एक टेस्ट से अपना पहला समन स्वयं दोबारा से करते हो। योजक चिन्ह। नमन की आंखों में उत्साह चमका। योजक चिन्ह। नमन, हाँ, मैं तैयार हूँ। योजक चिन्ह। दूसरी ओर एक छाया जय दरवाजे पर खड़ा था, कागजात लिए, वो झट से अंदर आया। योजक चिन्ह। जय उत्साहित। उपाध्यक्ष जी, उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुसार आपको जबरदस्त को मिला है, तुम्हारा एडमिशन पूरी तरह से सुरक्षित है। योजक चिन्ह। नमन की आंखों में चमक आ गई और उसने खड़ा होकर जय को धन्यवाद दिया। योजक चिन्ह। नमन, धन्यवाद सर। योजक चिन्ह। विवियाना ने गंभीरता से कहा। योजक चिन्ह। विवियाना, लेकिन ध्यान रहे, ये शुरुआत मात्र है। हम दुनिया बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, समन प्रणाली को वैज्ञानिक आधारों पर स्थापित करने का कार्य। योजक चिन्ह। जब नमन बाहर निकला, जय ने मुस्कुराते हुए कहा। योजक चिन्ह। जय, बधाई हो, तुम हमारे प्रायोगिक ग्रुप में हो। अब तुम्हें अकादमी के भीतर विशेष क्लास और प्रयोगशाला कार्य मिलेगा। योजक चिन्ह। नमन के दिल में उत्साह उफान पर था, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी था। ओंकार अपनी ऊंची गर्दन से करवट लेकर बोला। योजक चिन्ह। तारांकन ओंकार गंभीर। यहाँ प्रस्तुत है समनर्स वॉर ओनली आई समन डिवाइन बीस्ट्स चैप्टर 5 का हिंदी अनुवाद। योजक चिन्ह। 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 अध्याय 5 नए कदम। योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड कक्ष परीक्षा। योजक चिन्ह। नमन और ओंकार उस प्रयोगशाला के दरवाजे पर खड़े थे जहां एनामीटर का पहला परीक्षण होने वाला था। कमरे में चारों ओर विद्युतीय उपकरण, मंत्र पांडुलिपियां और चमकते स्फटिक रखे थे। दीवारों पर ध्यान भंग करने वाले चित्र और परिप्रेक्ष्य फॉर्मूले साफ दिख रहे थे। जय कागजों का बंडल लेकर उनके पास पहुंचा। योजक चिन्ह। जय हर्षित, तुम्हारा असाइनमेंट यहाँ है। इस सप्ताह तुम्हें ये माप प्रयोग पूरे करने हैं। योजक चिन्ह। विवियाना, जो दूर एक सफेद मंच पर खड़ी थी, हाथ उठाकर संकेत दिया। योजक चिन्ह। विवियाना, शुरू करो, क्या तुमने अपना पहला समन तैयार किया है? योजक चिन्ह। नमन ने इंतजार में सिर हिलाया। विवियाना, बस वही, फिर इसे मीटर में डालो। योजक चिन्ह। नमन ने एक गहरी सांस ली और एक मंत्र बोला, हल्की चिंगारी सी हवा में बनी। ओंकार घिड़िए के रूप में स्थिर रहा और उसके साथ खड़ा रहा। चिंगारी बड़ी और निर्मल श्वेत रेखाएं कमरे में घूमने लगी। योजक चिन्ह। विवियाना ध्यान रखते हुए, बहुत अच्छा, अब पढ़ो मीटर की संख्या। योजक चिन्ह। नमन ने मीटर स्क्रीन को देखा जिसे जय ने जोड़ रखा था, संख्याएं तेजी से बढ़ रही थी, फिर एक स्थिर रीडिंग मिली। योजक चिन्ह। ग्रेटर देन ईना 12.7 यूनिट। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। विवियाना ने आंखों में चमक के साथ शब्द बोले। योजक चिन्ह। विवियाना, बढ़िया, सच में तुम्हारा समन और मीटर कनेक्शन काम कर गया। योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड पहली प्रतिक्रिया। योजक चिन्ह। जय ने तालियां बजाईं, ओंकार ने पूंछ हिलाई। नमन सार्थक मुस्कान के साथ, मैं कर गया। योजक चिन्ह। विवियाना ने गंभीर स्वर में कहा। योजक चिन्ह। विवियाना, ये सिर्फ शुरुआत है, अब तुम्हें 2 ही नहीं 5 समन करना होगा उसी मीटर के साथ। योजक चिन्ह। नमन ने आंखें चौड़ी कर ली। योजक चिन्ह। नमन 5 और फिर। योजक चिन्ह। विवियाना ने संकेत दिया। योजक चिन्ह। विवियाना, हमें विभिन्न शक्तियों और प्राणियों पर माप चाहिए ताकि हम समन प्रणाली की संरचना करें। योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड नई जिम्मेदारी। योजक चिन्ह। उन्होंने नमन को सह अनुभवी संवरणक के रूप में नियुक्त किया। सियान, एक एल्फ संवरणा और माइका, एक डेमन लिनिस चरम शिक्षक, इन 2 द्वारा वह अधीनस्थ रहने वाला था। विवियाना ने गंभीर स्वर में कहा। योजक चिन्ह। विवियाना, तुम तीनों को सप्ताह के अंत में मुझसे रिपोर्ट देनी होगी। 3 अलग अलग प्राणियों का मापन सोच समझकर करना। कैद किया जा सकता हो, इसलिए अभ्यास ध्यानपूर्वक करना। योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड शाम की छठा। योजक चिन्ह। कमरे के बाहर नमन अकेले खड़ा था, ओंकार उसके पास। नमन, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, एनामीटर काम कर गया। ओंकार ने सिर हिलाया, शांत और गहन। योजक चिन्ह। ओंकार, तुमने दुनिया को झकझोरने की दहलीज पर पहली हलचल फेंक दी है। योजक चिन्ह। नमन ने मुस्कुराया। योजक चिन्ह। नमन, अब मैं जो भी करूंगा वह वैज्ञानिक और जिम्मेदार तरीके से होगा। योजक चिन्ह। वह शाम की रोशनी में अपने हाथों पर चमकती स्क्रीन देख रहा था, इसके पीछे नई दुनिया के दरवाजे खुल रहे थे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह।
योजक चिन्ह यहाँ प्रस्तुत है समनर्स वॉर ओनली आई समन डिवाइन बीस्ट चैप्टर 6 का हिंदी अनुवाद। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अध्याय 6 प्रारंभिक परीक्षण। स्मॉल डायमंड भोलापन और चुनौती। अगली सुबह नमन, ओंकार, सियान और माइका उस प्रयोगशाला में एकत्रित हुए जहां एनामीटर मौजूद था। विवियाना ने गंभीर स्वर में शुरू किया। विवियाना, आज आप चारों को अलग अलग प्राथमिक प्राणी को पहले परीक्षण में समन करना होगा और उसकी एना राशि मीटर से पढ़नी होगी। ध्यान रहे, सुरक्षा सबसे पहले। नमन ने गहरी सांस ली, उसे एहसास था कि यह पहला असली परीक्षा था। स्मॉल डायमंड पहला समन हाइटेन। सियान ने पहले हाइटेन, एक हल्का एल्फ पशु हाइब्रिड बुलाया। उसकी शैली में कोमलता थी। मीटर की रीडिंग आई ईना 8.4 यूनिट। माइका ने त्राकोर, एक मध्य कक्षा डायमंड प्राणी को बुलाया। मीटर ने दिखाया ईना 15.3 यूनिट। स्मॉल डायमंड नमन का पहला लक्ष्य समरियल नाइट। नमन का लक्ष्य था एक छोटा सुमरियल नाइट, एक बख्तरबंद अंगुलदार योद्धा। उसने मंत्र उच्चारित किया, चमक और ऊर्जा का संतुलन बना। समन तुरंत हुआ, उसके सामने एक छोटे आकार का कवचयुक्त योद्धा प्रकट हुआ। विवियाना ने मीटर देखा, ग्रेटर देन ईना 11.6 यूनिट। सभी ने इसे नोट किया। सियान, माइका ने सिर हिलाया, यह एक अच्छी शुरुआत थी। स्मॉल डायमंड विश्लेषण और तुलना। विवियाना ने कहा, विवियाना, नमन, ये रीडिंग अच्छा संकेत है। तुम्हारे द्वारा बुलाया गया योद्धा हाइटेन से करीब रहा, लेकिन त्राकोर से कम। ये हमारी आदर्श श्रेणी में आता है। नमन ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। नमन, मैं मिश्रण के आकार से संतुष्ट हूँ। ये साबित करता है कि मापन सही दिशा में जा रहा है। स्मॉल डायमंड जटिल परिणाम। स्मॉल डायमंड माइक्रो परिणाम। क्रमिक दृढ़ता। मीटर ने समय के साथ थोड़ी गिरावट दिखाई, संकेत है कि समन की स्थिरता सुधार की गुंजाइश रखती है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। उपकरण से सामने आई मनकने में माप काफी सटीक था, लेकिन कुछ हद तक विद्युतीय हस्तक्षेप दिखा। विवियाना ने संक्षेप में कहा, विवियाना, अगले हफ्ते हमें इन तत्वों को सुधारना होगा। मापन की निरंतरता और अवरोध को समायोजित करना है। स्मॉल डायमंड टेस्ट खत्म। सभी ने काम बंद किया। नमन ने देखा, नमन, आज की रीडिंग मेरे समझ के अनुरूप थी, लेकिन सुधार जरूर किया जा सकता है। ओंकार ने गहरी आवाज में कहा, ओंकार, ये शुरुआत है। तुम्हारे कदम को अब वैज्ञानिक दूरी पर खड़ा होना होगा। विवियाना ने मुस्कुराकर कहा, विवियाना, इसी नजरिए से हमें आगे काम करना है। ये तुम्हारे बकवास से पैदा हुआ था, लेकिन हमने उसे अमलियात बना दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह यहाँ प्रस्तुत है समनर्स वॉर ओनली आई समन डिवाइन बीस्ट चैप्टर 7 का हिंदी अनुवाद। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अध्याय 7 विश्वास की कसौटी। स्मॉल डायमंड प्रयोगशाला में सुबह की हलचल। सुबह की रोशनी में प्रयोगशाला सशक्त ऊर्जा से गूंज रही थी। नमन, सियान, माइका और ओंकार सभी तैयार बैठे थे। विवियाना भी वहां उपस्थित थी, उनकी आंखों में गंभीर जिम्मेदारी की चमक थी। विवियाना, आज हम 3 नए समन टेस्ट करेंगे, एक एक्वाटिक क्रिएचर, एक एरियल क्रिएचर और एक मिस्टिकल क्रिएचर। नमन की उंगलियां हल्की सी कँपी उठने लगी। हर नया समन चुनौतियों से भरा था, लेकिन उत्साह भी बहुत था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड पहला समन जलाशा एक्वा स्प्राइट। सियान ने पहले एक सुंदर जलाशा बुला ली, जलीय सूक्ष्म प्राणी, सिर पर चमकते जल बूंदों के साथ। मात्रा पढ़ी गई ईना 9.1 यूनिट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड दूसरा समन आकाशीय गरुड़ स्काई गरुड़। माइका ने अगले क्रम में गरुड़, एक विशाल पंछी प्राणी को बुलाया, उसकी पंखों की चमक पूरे कमरे में फैल गई। ईना 18.7 यूनिट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड नमन का तीसरा समन रून बीस्ट। नमन ने तीसरे भावुक मौके में एक रून बीस्ट बुलाया, मिस्टिकल क्रिएचर शरीर पर चमकते रून्स और एक शांत चमक के साथ। मापक ने संकेत दिया ईना 14.5 यूनिट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड नतीजे और विश्लेषण। विवियाना ने मैट्रिक्स पढ़ा। विवियाना, देखो, प्रत्येक समन ने एक विशिष्ट रेंज दिखाई है। जल आशा एट्रिमो होरिजन, आकाशीय गरुड़ उच्च रेंज, रून 20 मध्य संचित। तुम्हारी तीनों समन अच्छे रेगुलेशन दिखा रहे हैं। नमन ने सिर झुकाया, उसका आत्मविश्वास बढ़ा। नमन, मैंने मापक के कैलिब्रेशन पर ध्यान दिया, शायद मैंने अधिक स्थिर पोजीशनिंग सुनिश्चित की। ओंकार ने पूछ हिलाई, तुमने इसे साइंस से जोड़कर देखा, सिर्फ भावना से नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड परीक्षण का दूसरा चरण। विवियाना ने निर्देश दिया, अब हम इन तीनों को पर्यवेक्षण करने जा रहे हैं, उनके साथ कितनी देर तक स्थिरता बनी और क्या दृढ़ता बनी रखी। कल रिपोर्ट देंगे। सियान ने उत्साह से कहा, हमें डेटा बहुत मिलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड समापन और भविष्य। जब शाम हुई, सभी बाहर निकले। प्रयोगशाला की खिड़की से ढलती धूप अंदर आई। नमन ने धीमी आवाज में कहा, आज हमने समन विज्ञान में नमूने जुटाए। अगला चरण स्थिरता बढ़ाना। ओंकार ने फिर सिर हिलाया, आज तुमने दिखा दिया कि तुम ही नहीं, तुम्हारा विचार भी मान्य है। विवियाना मुस्कुराई, और याद रखना, विज्ञान और विश्वास दोनों साथ चलेंगे। यहाँ प्रस्तुत है समनर्स वॉर ओनली आई समन डिवाइन बीस्ट चैप्टर 8 का हिंदी अनुवाद। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अध्याय 8 स्थिरता की परीक्षा। स्मॉल डायमंड प्रयोगशाला का 13 परीक्षण। सवेरे नमन, सियान, माइका, ओंकार और विवियाना फिर से प्रयोगशाला में जुट गए। आज लक्ष्य था तीनों पिछले समनों आक्वा स्प्राइट, स्काई गरुड़, रून बीस्ट की स्थिरता पंजीकृत करना। विवियाना, आज हमें देखना है कि ये प्राणी समय के साथ कितने स्थिर रहते हैं और उनकी इनर रीडिंग कितनी स्थिर बनी रहती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड समन के रख रखाव और मापन। नमन ने रून बीस्ट को बुलाया और उसे शांत रहने की मार्गदर्शन दी। मीटर के सामने वह लगातार 14.5 जोड़ या घटाव 0.3 यूनिट पर स्थिर रहा। सियान की आक्वा स्प्राइट ने 9.1 पर तीव्र घटाव और बढ़ाव दिखाया, स्थिरता में सुधार की गुंजाइश दिखी। माइका की गरुड़ स्थिर रही। मीटर ने 18.7 जोड़ या घटाव 0.2 यूनिट दिखाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड महत्वपूर्ण अवलोकन और सुझाव। विवियाना ने अपने नोटों में लिखा, 1 रैंडम वेरिएशन, आक्वा स्प्राइट में सबसे तेज बदलाव, शुरू में जोड़ या घटाव 0.8 तक उतार चढ़ाव देखा। 2 साइक्लिंग पैटर्न, कभी समय अनुसार एक लहर की तरह एना रीडिंग बदल रही थी, ये समन प्रक्रिया की गहराई बता सकता है। 3 सबसे स्थिर, रून बीस्ट, इससे प्रतीत होता है कि इसका समन सबसे नियंत्रित था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड संवाद और योजना। नमन, विश्वास में, मुझे लगता है कि हर प्राणी की पावर प्रोफाइल अलग होती है, हमें मापन की शुद्धता के लिए उसको समायोजित करना होगा। विवियाना विस्तृत रूप से समझाते हुए, हाँ, लेकिन तुम ध्यान रखो, डेटा मात्र संग्रह नहीं है, हमें ये समझना है कि किसे कब और क्यों बुलाना चाहिए। ओंकार, आज तुमने दिखाया कि तुम्हारी अप्रोच सिर्फ बकवास नहीं, उसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड समापन और दिशा। दिन के अंत में विवियाना ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा, कल हमें एक नया प्रयोग करना है। हम डायनामिक समनिंग पैरामीटर्स जैसे मंत्र की गति, समय और एना फोकस की गणना करेंगे ताकि हम समन की कार्यशैली को और परिष्कृत कर सकें। नमन बाहर खड़ा शाम की ठंडी हवा लेते हुए कहता है, अब यह वैज्ञानिक सफर का एक बड़ा पहलू है, स्थिरता नहीं भविष्य, हम इसे नियंत्रित करना सीखेंगे।
योजक चिन्ह यहाँ प्रस्तुत है समनर्स वॉर ओनली आई समन डिवाइन बीस्ट चैप्टर 9 का हिंदी अनुवाद। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अध्याय 9 गतिशील समन डायनामिक समनिंग स्मॉल डायमंड प्रयोगशाला में तैयारी। सुबह फिर उपकरण की चमक बीचों बीच थी। नमन, सियान, माइका, ओनकार और विवियाना तैयार खड़े थे। आज का लक्ष्य था मंत्र की गति, समय और एना फोकस के माध्यम से समन प्रक्रिया को गतिशील रूप से नियंत्रित करना। विवियाना, आज हम परीक्षण करेंगे, मंत्र का उच्चारण धीमा करें, तेज करें और समन के समय को बदलकर देखना है कि रीडिंग कैसा बदलता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड 3 अलग अलग गति में समन। 1 धीमे मंत्र। नमन ने धीमी आवाज और समझदारी से मंत्र बोला। रूम 20 का समन हुआ। मीटर ने दिखाया 14.2 यूनिट, थोड़ी गिरावट। 2 नियमित मंत्र। सियान ने अपनी मध्यम गति में बुलाया। aqua sprite का मीटर रीडिंग था 9.1 यूनिट, जैसी तैयारी थी वैसी ही रीडिंग। 3 तेज मंत्र। माइका ने तेज सिंकॉप में मंत्रोच्चारण किया। गरुड़ का समन। मीटर ने लिखा 19.0 यूनिट, थोड़ी बढ़त। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड। समय परिवर्तन सुबह vs शाम। विवियाना ने जगह और समय में बदलाव करके नमन की प्रक्रिया देखी। सुबह बजे सियान की aqua sprite 9.0 यूनिट। शाम बजे सियान ने वही मंत्र दोहराया 8.5 यूनिट। सुझाव मिला कि दिन के समय में एना की दिशा और समन की क्षमता में गिरावट आती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड। एना फोकस का प्रभाव। नमन ने आगे प्रयोग बढ़ाया, अपना ध्यान मंत्र की प्रत्येक शब्द पर केंद्रित किया। मंत्र उच्चारण करते समय पूरे शब्दों पर अधिक धैर्य देकर रूम 20 की रीडिंग हुई 14.8 यूनिट, 0.6 यूनिट की वृद्धि। विवियाना, तुम्हारा फोकस बड़ा, परिणाम स्पष्ट है। एना एक प्राकृतिक ऊर्जा है, लेकिन समन की सटीकता जुड़ी है तुम्हारे मन केंद्र से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड। सारांश और अगले कदम। विवियाना ने संक्षेप में कहा, आज हमने समझा समन की गुणवत्ता मंत्र की गति, समय और ध्यान पर निर्भर करती है। अगला प्रयोग होगा मंत्र में लय, रिदम और ऊर्जा की तीव्रता का परीक्षण। नमन प्रफुल्लित स्वर में, विज्ञान और जादू साथ साथ चलते हैं, मैं इसे सिद्ध करना चाहता हूँ। ओंकार ने अप्रूविंग स्वर में कहा, हमारे साम्राज्य में नमन की सोच का उद्भव हो चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह यहाँ प्रस्तुत है समनर्स वॉर ओनली आई समन डिवाइन बीस्ट चैप्टर 10 का हिंदी अनुवाद। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अध्याय 10 लय और ऊर्जा की संगति। स्मॉल डायमंड प्रयोगशाला का तीसरा दिन। सुबह की ठंडक प्रयोगशाला में भी महसूस की जा रही थी। नमन, सियान, माइका, ओंकार और विवियाना सभी उपस्थित थे। आज का मुख्य उद्देश्य था मंत्र में लय, रिदम और ऊर्जा की तीव्रता, इंटेंसिटी को नियंत्रित करना और उनके समन प्रक्रिया पर असर का परीक्षण। विवियाना, आज हम मंत्र का दोबारा अभ्यास करेंगे, धीमी लय, संतुलित लय और तीव्र लय। साथ ही आवाज की तीव्रता और तान पर भी ध्यान देना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड 3 लय और ऊर्जा के संयोजन। 1 धीमी लय, जोर, शांत ऊर्जा। नमन ने धीमे गहरे स्वर में मंत्र बोला। रूम 20 का मीटर रीडिंग 14.0 यूनिट, थोड़ी कमी। 2 मध्यम लय, जोर, सामान्य ऊर्जा। सियान ने पूरी संतुलित लय में मंत्र उच्चारित किया। aqua sprite रीडिंग 9.2 यूनिट, हल्की वृद्धि। 3 तीव्र लय, जोर, ऊर्जावान स्वर। माइका ने तेजी से ऊर्जावान स्वर में मंत्र बोला। गरुड़ का मीटर रीडिंग 19.5 यूनिट, उच्चतम वृद्धि। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड मूल्यांकन और निष्कर्ष। विवियाना ने कहा, लय और ऊर्जा की तीव्रता ने रीडिंग पर स्पष्ट प्रभाव डाला है। जितनी तीव्र लय और ऊर्जा, उतनी अधिक इनर रीडिंग। विज्ञान की भाषा में इसे बोलें तो मैंट्रा डायनामिक्स के प्रभाव स्पष्ट हैं। स्मॉल डायमंड विश्लेषण और अगले प्रयोग। नमन, ये साबित करता है कि समन केवल मंत्र की शब्दावली से नहीं, बल्कि उसकी लय, गति और ऊर्जा से नियंत्रित होता है। विवियाना, बिल्कुल। अगला कदम होगा हम इन प्रयोगों के डेटा सेट बनाकर एक समन प्रोफाइल तैयार करेंगे। कौन सी संयोजन से किस प्राणी को बुलाना आसान होता है। ओंकार संतोषपूर्वक, तुम्हारा विचार बकवास नहीं, एक सिद्धांत बन चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड। दिन का समापन और सहमति। सभी ने अपनी सफलताओं का जश्न मनाया। नमन ने स्वयं घोषणा की, नमन, विज्ञान और जादू का मेल, इसी से हम समन की गुणवत्ता सुधारेंगे। विवियाना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सोच, अभ्यास और शोध से बड़ी शक्ति को भांपा जा सकता है। यही तुम्हारी असली ताकत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह चमकता सितारा। यदि आप चैप्टर 11 या आगे पढ़ना चाहें, यहाँ प्रस्तुत है समनर्स वॉर ओनली आई समन डिवाइन बीस्ट चैप्टर 10 का हिंदी अनुवाद। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अध्याय 10 लय और ऊर्जा की संगति। स्मॉल डायमंड प्रयोगशाला का तीसरा दिन। सुबह की ठंडक प्रयोगशाला में भी महसूस की जा रही थी। नमन, सियान, माइका, ओंकार और विवियाना सभी उपस्थित थे। आज का मुख्य उद्देश्य था मंत्र में लय, रिदम और ऊर्जा की तीव्रता, इंटेंसिटी को नियंत्रित करना और उनके समन प्रक्रिया पर असर का परीक्षण। विवियाना, आज हम मंत्र का दोबारा अभ्यास करेंगे, धीमी लय, संतुलित लय और तीव्र लय। साथ ही आवाज की तीव्रता और तान पर भी ध्यान देना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड 3 लय और ऊर्जा के संयोजन। 1 धीमी लय, जोर, शांत ऊर्जा। नमन ने धीमे गहरे स्वर में मंत्र बोला। रूम 20 का मीटर रीडिंग 14.0 यूनिट, थोड़ी कमी। 2 मध्यम लय, जोर, सामान्य ऊर्जा। सियान ने पूरी संतुलित लय में मंत्र उच्चारित किया। aqua sprite रीडिंग 9.2 यूनिट, हल्की वृद्धि। 3 तीव्र लय, जोर, ऊर्जावान स्वर। माइका ने तेजी से ऊर्जावान स्वर में मंत्र बोला। गरुड़ का मीटर रीडिंग 19.5 यूनिट, उच्चतम वृद्धि। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड मूल्यांकन और निष्कर्ष। विवियाना ने कहा, लय और ऊर्जा की तीव्रता ने रीडिंग पर स्पष्ट प्रभाव डाला है। जितनी तीव्र लय और ऊर्जा, उतनी अधिक इनर रीडिंग। विज्ञान की भाषा में इसे बोलें तो मैंट्रा डायनामिक्स के प्रभाव स्पष्ट हैं। स्मॉल डायमंड विश्लेषण और अगले प्रयोग। नमन, ये साबित करता है कि समन केवल मंत्र की शब्दावली से नहीं, बल्कि उसकी लय, गति और ऊर्जा से नियंत्रित होता है। विवियाना, बिल्कुल। अगला कदम होगा हम इन प्रयोगों के डेटा सेट बनाकर एक समन प्रोफाइल तैयार करेंगे। कौन सी संयोजन से किस प्राणी को बुलाना आसान होता है। ओंकार संतोषपूर्वक, तुम्हारा विचार बकवास नहीं, एक सिद्धांत बन चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड। दिन का समापन और सहमति। सभी ने अपनी सफलताओं का जश्न मनाया। नमन ने स्वयं घोषणा की, नमन, विज्ञान और जादू का मेल, इसी से हम समन की गुणवत्ता सुधारेंगे। विवियाना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सोच, अभ्यास और शोध से बड़ी शक्ति को भांपा जा सकता है। यही तुम्हारी असली ताकत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह चमकता सितारा। यदि आप चैप्टर 11 या आगे पढ़ना चाहें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।